नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल मोमिन मलिक सर आए थे शाहिद हुसैन के जो लाइव में, तो फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, गुलाम हैदर भी आया था। कुछ गलत फहमियां इनके बीच हो चुकी थी। सरिता दीदी हैं, वो भी आई हुई थी, तो इन्हीं के बीच कुछ बात लेके गलत फहमी हो गई थी। यही दूर करने के लिए यहाँ पे कुछ बातें हुई हैं। और अच्छी बात है ना, कोई भी अगर हमारे बीच गलत फहमी अगर पल रही है तो उस चीज को आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो ज्यादा जानकारी चलिए इस क्लिप के माध्यम से हम जानते हैं। ये क्लिप लगाती हूँ मैं, और वीडियो को पूरी देखें, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए पहले ये क्लिप देख लेते हैं। बाद में हो गया। अच्छा, तो गुलाम हैदर से फिर शुरू करते हैं। गुलाम हैदर भाई, क्या स्टेटमेंट रही थी? आपने जो स्टेटमेंट दी है, जो जिसकी वजह से ये बात चारों तरफ या तो लोगों को समझ में नहीं आई या आपका कहने का तरीका दूसरा था। तो अब हम शुरू से उस चीज को क्लियर करना चाह रहे हैं कि आप किस बात, कल तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपको कौन सी बात बुरी किसकी लगी थी, जो उस पहले वो बात क्लियर करो ताकि ये क्लियर हो जाए लोगों को कि आपको जो दिल आपका दुखा, जो आपको बुरा लगा, जो एक बाप को बुरा लगना चाहिए, जो हम भी हैं कोई भी है, आपको कौन सी बात बुरी लगी थी वो मुझे बताओ पहले। उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। कौन सी बात बुरी लगी थी आपको? आज इस टाइम जो सोशल मीडिया में यूट्यूब में बैठ के जो लोग बातें कर रहे हैं ना, वो हकीकत में मोमिन मलिक साहब ना सुनने के काबिल है, ना किसी को पैगाम देने के काबिल है। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां हर माँ बहन बेटी भाई छोटे से बड़े इस केस में करीबी से देखते हैं। तो आजकल लोग जातियान पे बहुत बात करते हैं, बच्चों का नाम लेकर बातें अपनी अपनी मुफाद की अपनी चीजें। मैं ये कहना चाह रहा था कि 4 बच्चों की टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है। हाँ, कि एक बाप कितने टाइम से परेशान है। तो मैं सनीता बहन को नहीं कह रहा, जो लोगों के साथ बहुत सारे बैठे भी है, हंसी मजाक गपशप इन्होंने भी किया है। मैंने खुद भी लाइफ में देखा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। तो एक बाप जो अपना, मैं खुल के बात करता हूँ ना, तो मुझे बुरा कुछ लोग आप कहते हैं खुल के ये देखो बताओ, तुम्हारी बच्चों की बात है। हाँ, आपको जो बात आपको बुरी लगी, जो आपको नागवार गुजरी थी, जिसमें आपने स्टेटमेंट दिया, वो बात खुल के बताओ। आप खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के बताओ। बिल्कुल। मुझे बहुत बुरा लगता था कि लाजम नहीं है कि मैं सुनीता बहन को टारगेट बनाऊं या इसने मेरा कुछ गलत किया। बहुत सारे और भी चैनल हैं, आप देखो सुबह से लेकर शाम तक बात करते हैं, अल्लाह उनको इज्जत दे। अब बुराई करें या भलाई करें, मगर एक तरफ से वो आवाज तोड़ता है, चलो बच्चों के नाम से फिर आगे कुछ भी करें तो एक असर पड़ता है। दुनिया से लोग देखते हैं भाई कौन सा मैसेज किस तरफ जा रहा है, थोड़ा सा गुरेज करो। ये जेन्युइन टॉपिक है। बाप को 1.5 साल हुआ इस केस को लड़ते लड़ते, आप लोग अफरा तफरी में सिर्फ मजाक मश्करी, आज इसके साथ कल इसके साथ, इसलिए तो आपको पता है फिर लोग आधी सी भी क्लिप किसी के पास पहुंचा देते हैं जो आधा लफ्ज होता है, पूरा मुसलसल नहीं होता। तो थोड़ी सी जैसे वो बात हुई, पूरा तुमने क्या कुछ कहा, मैंने कुछ और सुना, तो लाजम एक बात जज्बाती बाप को गुस्सा भी आएगा। तो 2-3 दिन से 4 दिन से तकरीबन ज्यादा, तो एक मसलन गलत तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी, तो मेरे ऊपर तनकीद, वो इशारों में लाइव लोगों के अभी भी पड़ी हुई हैं, तुम मेरे ऊपर कर रहे, नाम कोई किसका नहीं ले रहा था, नाम कोई किसका नहीं ले रहा था, मगर इशारे से इशारा पूरे से पूरा पता चल रहा था ये किसको कह रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं। भाई टॉपिक बच्चों का है, तो आप एक दूसरे की खिलाफ वीडियो बनाना या एक दूसरे को नीचे दिखाने की हरगिज ये मकसद नहीं है। अगर आप लोगों को मसलन एक दूसरा से नहीं रहना चाहिए तो मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से साइड हो जाए। क्या लाजमी है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बातें भी करें, एक दूसरे के ऊपर तंज करें? तो मेरे ख्याल में ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे थे, खराब होते जा रहे थे दिनों पर दिन। अच्छा, तो वो चलो, वो आपने क्लियर करा कि भाई आपने कोई क्लिप देखी, वो पता नहीं पूरी बात क्या थी नहीं थी, लेकिन वो अधूरी क्लिप थी, उसको देख करके आपको गुस्सा आया। वो अगर आपको बुरी लगी होगी तो वो गुस्सा भी आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर आपने क्या स्टेटमेंट दिया? मैंने ऐसा कहा था कि मैंने कहा देखो लाइफ अच्छे लोग, मुखलिस, बाशऊर, गैरतमंद लोगों को करना चाहिए जो कर रहे हैं। बाकी अफरा तफरी, मजाक मश्करी एक दूसरे के साथ, मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया था।
तो एक नहीं है कि सुनीता बहन ही बैठते हैं हर लाइव में, बहुत सारे और भी औरतें इनमें आते हैं जो बैठते हैं। तो इसने सोचा कि शायद जो है ना हैदर ने मुझे ही टारगेट किया या मुझे ही बोला कि क्योंकि ये शुरू से बच्चों की बात करता है। मैंने ना इसका कोई चैनल आज तक भी शायद नहीं है मेरे ख्याल में, कभी किसके साथ बैठता है कभी किसके साथ बैठता है, ना मैंने इनका नाम लिया है ना मैंने इसको बोला है। मगर देखो हर कोई तकलीफ तब होता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों, जाहिर सी बात है जज्बात हर किसी के अंदर होते हैं ना। तो कोई अच्छा भी बात करता होगा उनको तो बुरा ही लग गया यार, हमने तो अपना जान माल जैसे इज्जत आबरू हर चीज हैदर के नाम पे बच्चों के, बाकी अगलों का नीयत क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। ये बहन तो खड़ी हुई है ना, आप किस मुताबले से बुलाते हो, किससे आपकी बहसबाजी है, आपका अगला टॉपिक क्या है, ये तो बहन बैठ के अपने जो है बात करता है अपनी खुली दिल के मालिक है। मगर तो कुछ लाइवों में 10 से 15 दिन हो रहा था, इसमें कोई अंदर से सुनीता बहन को भी पता होगी, तो कुछ लाइव अच्छे नहीं चल रहे थे यकीन से। ये मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, मैं समझ रहा था इशारों से एक दूसरे के ऊपर तंज सिर्फ हो रहा था, तंज। हाँ नाम वो तो चल कोई रहा है किसका नहीं ले रहा था। वो तो यहाँ वो पर चल रहा है, वो तो यूट्यूब पे एक मिनट सरिता, चालू है ना। वो तो देखो, वो तो गुलाम भाई क्या है कि वो आप ठीक कह रहे हो। आपने वो भी सुना था कि जो किसी लाइव में आपके बच्चों के बारे में किसी ने ये कहा था कि उनके डीएनए टेस्ट कराओ, ये कराओ, इस तरह की बकवास हमें भी बुरी लगी थी। तो क्या आपने वो भी सुनी थी? मैंने सुनी थी सर, बिल्कुल। मैं जो क्लिप उठा के लोग किसी को माफ नहीं करते, आप तक मुझ तक किसी को, बाप को जब 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको ही गलत बयान नहीं आके कह रहे हैं हैदर हमें ये कह रहा है। हैदर एहसान फरामोश सर नहीं है, मैं गरीब हूँ, मजलूम हूँ, बिल्कुल कैसे भी हूँ, मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाता हूँ, मैं एहसान फरामोश कभी भी नहीं हूँ, याद रखना। अभी कभी भी मैं आया हाथ जोड़कर, अभी भी मैंने उन लोगों को बोला है कि यार प्लीज खुदा रहा ये सीरियस टॉपिक है, आपको इसको मजाक की तरफ मत लेके जाओ, इसको असल रास्ते से मत हटाओ। हम लोगों ने जान मान से मेहनत की है, इन्होंने लोगों ने बहुत टाइम दिया इस केस के ऊपर, जानी माली। तो ये गुलाम हैदर की इस बात से, क्योंकि वो क्लिप मैंने भी देखी थी, मुझे भी उस चीज का बुरा लगा था और उस चीज का सरिता को भी बुरा लगा था। ऐसी बात नहीं, सब लोगों को, हम आस्था माँ को भी बुरा लगा था, हम सबको बुरा लगा था कि गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में कोई डीएनए जैसी गंदी बात करे। क्योंकि हम तो गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर के बाप के नाम से जानते हैं, वो उसी के बच्चे। कोई अगर गंदी हरकत करे, इस तरह बात करे, तो हमें भी बुरा लगा था। और ये गुलाम हैदर की स्टेटमेंट से क्लियर हो गया है कि उसको कौन सी बात बुरी लगी थी। और गुलाम हैदर ने सरिता को या किसी और को नहीं कहा, बल्कि उन लोगों को टारगेट करके कहा जिन्होंने डीएनए जैसी बात, गंदी बात को और उन बच्चों पे लांछन लगाने की कोशिश करी। तो गुलाम हैदर का जो मकसद था उन लोगों को था। क्या यार मेरी बात ठीक है? जी सर, बिल्कुल। देखो अभी लोगों को बात कर रहे हैं, जैसे हमारे प्यारे भाई है जिसको मैं भाई के नाम पे भी कहता हूँ, लोग उनको कह रहे हैं भाई उनका तो कोई वास्ता ही नहीं है। क्या नाम है इंडिया का है जो नाम सूर्या वर्मा सर। आज मैं देखा था सूर्या वर्मा कैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माए बहने हैं जो यूट्यूब पे नहीं है और तहज्जुद तक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लोग उनको भी भड़का रहे हैं। देखो हैदर ऐसा किया, हैदर पिलाने ने कितना मेहनत किया, नाम लेकर। यार आप केस को अच्छी तरफ से लेके जा रहे हो या बुरे तरफ लेके जा रहे हो? जिनको पता ही नहीं है कि हमारा नाम भी नहीं लिया, हमने मुखलिस होकर उनके लिए काम किया, लोग उनके दिलों में भी बुग़्ज़ डाल देते हैं, इतना तक भी गिर चुके हैं। हाँ सरिता, अब आप बताओ, आपको क्या सुनाई? गुलाम हैदर से कोई शिकायत नहीं आपको है? नहीं, गुलाम भाई हमारी बहन है, गुलाम भाई से भी शिकायत। गुलाम ना गुलाम भाई, मैं आपकी बहन जरूर हूँ, आप मेरे भाई जरूर है। मैं 16 महीने से उन 4 बच्चों के लिए गालियां जरूर खा रही हूँ, लेकिन परसों जो इस प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए बात थी, उसके हिसाब से मैं आपसे बहुत ज्यादा खफा हूँ। और वो क्यों हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। चश्मे वाली एक बहन जो अल्लाह पे बैठती है, उसने मेरे बच्चों के रिगार्डिंग बात की। अब आप ये बताइए कि मैंने कभी ये बोला, मैंने आपकी पत्नी को लेके कभी ये बोला कि नहीं वो आपकी पत्नी नहीं है, ये आपका कहना है। मैं आपको अभी एक ऑडियो भी सुनाऊंगी किसी ऐसे भद्दे व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को हमारे जो साहिब साहब हैं वो बहुत पसंद करते हैं उनको। उस व्यक्ति की मैं आपको तस्वीर, उसकी एक ऑडियो सुनाऊंगी। आपका बोलने का था, उस व्यक्ति का बोलने का वो अंदाज से पता चला कि मैंने ये बोला है कि
हैदर भाई ने बोला कि मेरी पत्नी को ले जाने से इन्होंने मना किया। मैंने कभी ये बोला कि आपकी पत्नी नहीं है वो? कभी आपने कोई स्टेटमेंट मेरे मुंह से ये सुनी कि सीमा आपकी ब्याहता नहीं है अभी तक, सीमा आपके शादीशुदा नहीं है आप तक, सीमा अब तक आपकी बेगम नहीं है? क्या ये बात आपने कभी मेरे मुंह से सुनी? क्या कभी मैंने ये बोला कि मैंने भी हैदर नहीं भाई बोला, की मैंने अभी भी किसी तक? हाँ, तो आपने भी मैंने नहीं भी मेरी बोला। बहन किसी को नहीं बोला। बिल्कुल आपने नहीं बोला होगा, मैं मान सकती हूँ, लेकिन मुझ तक ये बात पहुंचाई गई कि तूने हैदर भाई को ये बोला है कि हैदर भाई, क्योंकि लाइव में बोला गया है और लाइव में बोल के मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ मेरे भाई, अब आप टेंशन ना लें, आपके ऊपर कोई बात नहीं आ रही है। आपके ऊपर जो बातें की गई हैं वो बातें मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए आपके पीठ पीछे इस तरह की बातें हुई। और साइड मैं इनको छोटा भाई बोलती थी, आज से मैं सर बोलूंगी इनको, महान है, इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म आज ये इस्तेमाल किया। सर के बोलने से सर ने मुझे कॉल किया, वैसे उनका भी मुझे आ गया था, कॉल आ गया था, दिन में आधे घंटे हमारी बहुत जगह हुई और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं थी ये वो करने में, पर फिर भाई है, भाई बोला है तो भाई का हमारे में एक बार इसको भाई बोल देते हैं, मानते हैं। फिर आप भी आ रहे थे तो क्लियर करना जरूर था। फिर दूसरी बात ये बोला गया है, क्या कभी आपने मेरे मुंह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी ये सुना हो कि मैं एक सेकंड, सरिता चश्मा पर एक और भी पहनती है ना, कौन पहनती है वो? मोमेंट साहब सर एक चीज मैं गुजारिश करूं, मेरी रेस्पेक्ट या जितने भी लोग बात करते हैं सारे मामले में, गुलाम हैदर के जज्बात से किसी की और ज्यादा बड़ी रिस्पेक्ट हो सकती है, उसकी फीलिंग जो हर्ट की जाती है सुबह शाम, उससे ज्यादा किसी की रिस्पेक्ट हो सकती है, किसी की डिग्निटी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, मतलब उससे ज्यादा कोई तकलीफ की जरूरत है गुलाम हैदर को दी गई है। साहिब सर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपको ये विश्वास होता है कि मैं कभी भी उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाऊंगी जो 15 महीनों से गालियां खा रही हूँ? कैन यू बिलीव? मोमेंट सर, मैं इधर एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक बात प्लीज, अगर देखो हमें एक होकर रहना है, एक दूसरे के ऊपर तंज करना छोड़ दें प्लीज, खुदारा आप बहन हो। देखो पिलाने ने कैसा बोला, जो इंसान है गुस्से से या किसी ने, आज इसी प्लेटफॉर्म पे हम ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को जो है बातें बताना बंद करें। एक मोमिन मलिक साहब आया, शायद भाई है, आप और हम साथ में, मैं आप लोगों को पुरजोर अपील करता हूँ, आप इसी टॉपिक को आज हंसते मुस्कुराते खत्म करें, जब पहले थे वैसे ही हो गए और रहोगे। बाकी मेरी बात प्लीज आप टेंशन ना लें, देखो इधर बैठ नहीं आप बैठ के जी, मेरी तरफ से आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी, मेरी तरफ से हैदर भाई को अभी 15 महीने से शिकायत नहीं मिली, तो जब तक बच्चे आपके मुंह नहीं पहुंच जाते हैं मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये एक सनातनी का वादा है आपसे, एक सनातनी बहन का वादा है, कभी नहीं मिला ना, आज तक नहीं मिला है। और जब तक मोमिन मलिक साहब आपके बच्चों को आपको नहीं सौंपते हैं और आपके बच्चे आपके जमीन पे नहीं पहुंच जाते हैं, एक सनातनी बहन का वादा है, आपके खिलाफत में कभी नहीं बोलूंगी। और 2 बच्चे मेरे भी हैं, उन दोनों के सर पे हाथ रख के कसम खा रही हूँ, आज तक आपके खिलाफत में कभी नहीं बोला। मैं आपके साथ पहले भी थी, अभी भी हूँ। मैं साहिब सर से पूछूंगी, क्या आपको लगता है कि आपकी बहन, कभी तो बहन बोला है आपने कि मैं इनके भाई के खिलाफ जा सकती हूँ? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, गुलाम हैदर के जज्बात से हमारे कुछ बड़े जज्बात हुए, जिस तरह पूरी एक जत्थे ने पूरा इसको जलील किया, पूरी दुनिया जानती है। हैदर भाई, आप, मैं या कोई भी अगर इस बात से इनकार करें तो दुनिया देख रही है, जो लोग देख रहे हैं, कितना मजाक उड़ाया गया, क्या किया गया। गुलाम हैदर को जो कुछ हुआ, अगर हमने एक दूसरे के खिलाफ बात कर ली तो हमारी कोई इज्जत ज्यादा घट नहीं गई, बल्कि गुलाम हैदर की जो एक दिल आजारी हुई, हमें अभी भी उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमने इसको तकलीफ कितनी दी, उसके बावजूद ये बड़ापन का मुजाहरा करके बोल रहा है। जी, आप सबका शुक्रिया। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप भाई समझती हैं, मेरी गुजारिश सुनिए, नहीं समझती तो हम सुनिए सरिता मैम, सुनिए, आप इस प्लेटफॉर्म पे हम सब बैठने का मकसद ये है कि देखिए, आपकी रेस्पेक्ट आपको मिली है, दी है, तभी तो आपको यहाँ जोड़ा गया है, ताकि आप आए। अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो आप अगर भाई समझती हैं तो हम आपके छोटे भाई हैं, हम आपसे ये कहते हैं कि जी बड़ी बहन है, मान सम्मान होती है, आप दरगुजर करें, आगे बढ़े, क्योंकि आपकी बात सुनी जा रही है, आपको देखा जा रहा है। हाथ जोड़ के प्लीज, बुरा मत मानना। देखो आज तक हर बुराई खत्म, बस
एक मिनट सरिता जब अपना बोला है तो फिर एक दूसरे के ऊपर बातें करना बंदा छोड़ ही दे बस। ये अंदर अंदाज करना होता है, दरगुजर करना होता है। 100 लोगों ने 100 बातें की, आप हमारे क्लिप ला के दिखाएं, हम आपके क्लिप ला के दिखाएंगे, मसला खत्म नहीं होगा। लेकिन गुलाम हैदर को जो तकलीफ हुई उसका इजाला कौन करेगा? जिन बंदों ने उनके पास क्लिप भेजी, उन बंदों ने पूरी क्लिप क्यों नहीं भेजी थी? एक सेकंड सरिता जी, कहते हैं ना, हम ये समझते हैं कि गलती करने से उसको दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला सैकड़ों गुना बड़ा होता है। मानते हो ना ये बात? बिल्कुल मानती हूँ सर, लेकिन जब मैं अपनी बात रखूंगी तब आपको भी मानना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने ये कलेश करा है ना, उस व्यक्ति ने इन पे भाई पे नहीं किया, ना शाहिद भाई पे किया, ना हैदर भाई पे किया। उसने मेरे मुल्क के खिलाफ बोला, उसने मेरे मुल्क के खिलाफ बोला, मेरे इदारों के खिलाफ बोला, इसलिए मैं कड़वी हुई, क्योंकि मैंने अपने मुल्क के खिलाफ नहीं सुना। एक मिनट सरिता, एक मिनट देखो, उस पे भी हमारे वो चीज जो कह रही हूँ मुझे नॉलेज में आ गई है मेरी, वो करेंगे उसको। देखो गांठ जो होती है ना, गांठ वो एकदम एक साथ नहीं खुलती, एक एक करके खुलती है। जब एक गांठ खुल जाती है ना, सारी खुलती चली जाती है। देखो शाहिद ने, आज पूरी दुनिया इस लाइव को देख रही है, अब भी देख रही है, बाद में भी देखेंगे, और ये लाइव जो है बहुत बड़ा आगे जो, क्योंकि कंट्रोवर्सी आ गई थी तो ये बहुत ज्यादा वायरल होने वाला है। शाहिद ने सरेआम आपको एक सबसे बड़ी बात कही कि आप बड़ी बहन हो, और बड़ी बहन माँ के समान होती है। हम आपके छोटे भाई हैं, आपकी औलाद के बराबर हैं। अगर हमने गलती कर दी है, हम उसका दिलादारी करते हैं, मतलब आपसे बड़ी बहन होने के नाते माफी मांग, गलती मान रही हूँ, लेकिन नहीं सर, ये सर सबसे मेन बात क्या होती है, पूरी कर लेने दो बात। अब गलती की नहीं की समझने में हुआ या होगी, चलो इंसान से हो जाती, कोई बात नहीं। अब जब इन्होंने सरेआम माफी मांग ली, उस चीज को दरगुजर करो। हाँ, एक चीज का हमें ख्याल रखो शाहिद भाई, एक चीज का मैं आपको बता देता हूं कि माफी मांगने वाला कभी भी छोटा नहीं होता। माफी मांगने वाला गलती करने वाले से भी बड़ा होता है, और माफ करने वाला उससे भी बड़ा होता है। देखो हम सब एक परिवार, एक इंसानियत का परिवार है, और हमने एक ऐसे बाप की बात को उठाया है कि जो पूरी दुनिया की निगाहें हम सब पर हैं, सरिता पर है, शाहिद पर है, गुलाम हैदर पर है, मोमिन मलिक पर है। हम एक परिवार है, ये हमारी लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है जुल्म के साथ। एक धोखा जो किया है यार, गुलाम हैदर की स्थिति तो देखो कि अगर गुलाम हैदर की जगह मोमिन मलिक होता, और मोमिन मलिक के साथ ये हो जाता जो गुलाम हैदर के साथ हुआ है, मेरे ख्याल से मेरे अंदर भी वो हिम्मत ना होती, मैं कब का सुसाइड कर चुका होता। मैं गुलाम हैदर की हिम्मत मानता हूं कि इसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया, और इतना बड़ा कांड होने के बावजूद पूरी दुनिया में उस चीज के चर्चे हैं। और ऐसा नहीं है वो चर्चे सिर्फ सीमा हैदर के लिए, बच्चों के लिए नहीं, उन चर्चों की वजह से गुलाम हैदर को भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि गुलाम हैदर को उन चर्चों की वजह से बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। तो ये इसकी हिम्मत है कि उन सारी जिल्लतों को ये बंदा सह रहा है, और उसके बावजूद इसको खुदा ने कैसा दिल दिया है, कैसी हिम्मत दी है कि ये बंदा इतना गम सहने के बावजूद भी अपनी लड़ाई को हमारे जरिए से लड़ रहा है। तो देखो ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है सरिता, पहले ये सऊदी अरब में था, इसने ये लड़ाई सरिता के जिम्मे छोड़ी है, ये लड़ाई मोमिन मलिक के जिम्मे छोड़ी है, ये लड़ाई भारत की बहनों के, बेटियों के, माओ के जिम्मे छोड़ी है, और उन लोगों से इसने आस की है। तो हम इसकी आस को इसे निराशा में नहीं बदलने देंगे। ठीक है, परिवार में दो बर्तन होते हैं, खड़क जाते हैं, जहां प्यार होता है वहां क्या सुनी भी हो जाती है, लेकिन ये हमारा परिवार है, हम सबको मिलकर चलना है। हाँ, कुछ बातों का हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। लड़ाई की जो मूल जड़ है वो ये है सर कि जो हमारे, एक मिनट सर, जो हमारे भारत की सरकार है, हमारे भारत की सरकार के शाहिद ने अब तक कोशिश की है कि ऐसा ना हो, लेकिन शाहिद ने सभी यूट्यूबरों की वहां की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उनको भी हम समझाएंगे, आप भी समझाओ।
हमारे भारत की सरकार, हमारे हमारे भारत के पुलिस डिपार्टमेंट्स, सरकार या कोई दूसरे इदारे, उनके बारे में प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि शाहिद भाई कोशिश की जाए कि जो पाकिस्तानी भाई हमारे हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो आप आवाज उठा रहे हैं, जो इस इंसानियत के नाते चले हुए, उनके बारे में कोई क्वेश्चनेबल बातें कोशिश करें कि ना हो, बिल्कुल ना करें। हाँ, आप एक सेकंड बस मुझे पूरा करने दो, फिर आपकी सुनेंगे। और अब तक आपने कोशिश भी की है कि ऐसा ना हो जाता है, कई बार निकल फ्लो में भी निकल जाती है कई बात, कई बार नहीं, आदमी कहना नहीं चाहता, लेकिन कई बार ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, उसको ध्यान नहीं रही, निकल जाती है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आपने ध्यान रखी है, मैं देखता हूं आपने स्पेशल ध्यान रखा है। कई बार एक दो बार हो जाता है, और हम जो हैं हमें भी ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अपने पड़ोसी मुल्क की सरकारों के बारे में या वहां के इदारों के बारे में या वहां की जुडिशरी के बारे में हम भी कोई ऐसी बयानबाजी ना करें कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों को गलत लगे। तो हम दोनों मेरी गुजारिश है, इस बात के तो मैं भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा होगा, बस थोड़ा सा रहेगा, फिर आप बोलना, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर दूं। हम दोनों को देखो, हम जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के देशों के से के हम हैं, हम सब रहेंगे, हम अपने अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, लेकिन हमने गुलाम हैदर की जो आवाज उठाई है, उसके बच्चों की जो आवाज उठाई है, हम एक नफरतों से निकलकर, हम एक जो है नीचा दिखाने के माहौल से निकलकर हम एक परिवार के रूप में सामने आए हैं। हम सबकी एक ही लड़ाई है, गुलाम हैदर के बच्चे और गुलाम हैदर को इंसाफ, ये इंसानियत की लड़ाई है। सरिता बहन, उसके लिए हम अपनी सरकार, हमारी सरकार अगर काम नहीं कर रही, हमारा डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, हम भारत में रह करके उसके खिलाफ खूब बोलेंगे, क्योंकि हमें राइट है, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट है। आप वहां पर हैं, वहां अपनी सरकार, अपने इदारों को बोलो, ताकि वो हमारी सरकार से बात करे और हमारी सरकार आपसे बात करे। ना हम तुम्हारे खिलाफ बोलो, ना तुम हमारे खिलाफ, हम अपनी सरकार के खिलाफ खूब बोलेंगे और उनसे काम करवाएंगे। अब आप अपनी बात, मेरी गुजारिश है, एक मिनट भाई, इस बात की तो मैं वो बिल्कुल आपको गारंटी बताता हूँ। नहीं, जहाँ तक इदारों की बात आई है, शाहिद भाई की तरफ से कोई नहीं आई है। मेरी गुजारिश सुनिए, आप सारी बात कीजिए, आपके पास पूरा टाइम है, अब मेरी सिर्फ 1 मिनट बात सुनिए, फिर आप बात करें। इदारों की बात आई है तो आपकी तरफ से नहीं आई है, मेरी बात सुनिए। गुलाम हैदर को सीमा ने एक दफा मारा, हम सब मिलकर रोजाना गुलाम हैदर को मारते हैं, आपको पता है ना? गुलाम हैदर के साथ करते हैं क्या हम लोग? हम क्या करते हैं? नहीं, वो तो बात सही है, वो तो खैर जो करके चली गई, वो बेचारा हर बार हम इसको जलील करते हैं रोज, हम मस्ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तमाशा लगाते हैं, आप सबको पता है ना? तो हम रोज मारते हैं गुलाम हैदर को, अब सबको पता है। दूसरी बात, पाकिस्तानियों के खिलाफ लोग जो बात करते हैं बैठ के कि जी पाकिस्तानी, ये भाई पाकिस्तान सिर्फ मेरा नहीं है, जितने भी यूट्यूबर हैं उनका मुझसे बड़ा पाकिस्तान है, उनको अपना देश भी प्यारा है, उनको उनकी धरती भी प्यारी है, उनको उनके इदारे भी प्यारे हैं। अगर वहां से आप नहीं, कोई मोमिन मलिक साहब नहीं, कोई और इंडियन कोई बात करता है पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जो दूसरे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं उनको पूरा हक है कि वो उनको जवाब दें, और वो दे भी रहे हैं। दूसरी बात यह कि तवक्को यही की जाती है कि जो गुलाम हैदर के साथ खड़ा हुआ है तो हमेशा उससे अच्छे की तवक्को की जाती है, ना कि उससे ये तवक्को की जाती है कि उसको जलील करें या हम सबको मिला के बैठ के जलील करें। 1 साल से लोग हमें क्या ताने मारते थे, जी हम हिंदू हैं, हम फलां हैं, हिंदू हैं, हमें मुल्क को गालियां देते थे। पहले पहले ये बताएं आप कि हैदर भाई को जलील किसने किया है? मुझे यहाँ जो बुलाया गया है मैंने किया, हम सबने किया। आप बोल रहे हैं ना हिंदू, आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुओं में से किसने किया? भाई फालतू की बकवास करे जा रहे हैं, और मैं बताना चाहती हूँ, जिस बात के लिए वकास भाई आप कह रहे हैं ना, उस बात की मेरी ऑलरेडी मोमिन मलिक साहब से बात हो चुकी है, ठीक है? देखिए, आप जो चीज लिख रहे हैं, आप एक तो वो उसको क्या बोलते हैं, हैदर भाई को अपने उस पर बिठाते हैं पैनल पे, उसके बाद आप थंबनेल क्या लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं वकास भाई, आप थंबनेल क्या लगाते हैं? आप लोगों को ये पता नहीं कि आप एक बंदे को वहां बिठा रहे हो, आप थंबनेल कुछ और लगा रहे हो।
जिस चीज के लिए आप यहाँ लिख रहे हो ना, तो ऑलरेडी मेरी मोमिन मलिक साहब से बात हो गई थी, और मोमिन मलिक साहब की जो है वो उनसे साहिद भाई से बात हो गई थी। तो आप ये चीज तो बोले मत, जहां अगर ट्यूबवेल में नहाने के लिए कोई उनके लिए मना करता है हैदर भाई के लिए, वहां मैं एक्शन लेती हूँ कि वो बंदा क्या जीना छोड़ दे, बातें वो अगर बंदा बात खाना पीना छोड़ दे, वो बात बंदा इधर उधर सही जाना छोड़ दे। अरे तुम लोग क्या वैसी जमा बात देखोगे, पहले तुम हो लोगों चुकी को है, केस के बारे में नहीं पता, तुम लोगों को बात क्या पहले तुम हो केस के चुकी है। बारे में वो देखिए, करोगे। अगर किसी एक पाकिस्तानी ने अगर कोई बात की तो उसके जज्बात है, उसे अपने जज्बात रखे, उसको लेके आप कभी अगर आप या मोमिन मलिक साहब को ये धमकी लगाएं कि हम मोमिन मेरे मलिक को ऊपर पीछे जो करेंगे, बच्चे दे के भाई दिखाओ, मेरे तो ऊपर जो आप एलिगेशन लगा है ना, जज्बात मैं तो हैदर भाई को पूछूंगी ना। अब हैदर भाई ये भी बोला गया है कि मैंने आपके 4 बच्चों के लिए बोला है, और ये भी किसी ने बोला, वो भी मैं आपको नाम बताऊंगी, पूरा नाम बताऊंगी, क्योंकि उस बंदे ने आके यहाँ पे मेरे मुंह पे लानत मारी है, लानत, जिसका अपनी शक्ल वैसी है लानत जैसी, उसने, मैं आपको बिल्कुल वो वीडियो में भी भेजूंगी। अगर आपको मेरे से शिकायत थी मेरे भाई, क्या बोलते हैं हैदर भाई, आपका और आपके पास मेरा नंबर है, जो कि हमारी कभी बात नहीं होती है। एक बार आपने मेरे को वॉइस नोट भेजा था, तब से हमारी कोई बात नहीं हुई है। आप मुझसे बात कर सकते थे कि सरिता दीदी क्या आपने इस तरह से बोला। मैं आपको बताती हूँ क्या बात हुई। जो ये लोग आपको बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में बात क्या हुई। मैं अल्लाह टीवी पे बैठी हुई थी, नीचे से कमेंट आया कि हैदर भाई ने बोला, मैंने आपकी वीडियो में, सच में झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी, कि नीचे से कमेंट आया कि हैदर भाई तो बोल रहे थे कि जो भी यूट्यूबर है वो मेरे बच्चों के नाम पे कमा के खा रहे हैं और मेरे बच्चों पे तंज कस रहे हैं। जिस बात से मैं एग्री भी करती हूँ, जिस बात से मैं एग्री भी करती हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। जो यूट्यूबर हैं उनके लिए बोला होगा आपने, देखो कोई नहीं। पर जहां वो लिखा हुआ था ना कि बोला, हैदर भाई ने बोला कि मेरे बीवी और बच्चे, मैंने यही ऐसे ही करके मैंने बोला, मैंने कहा बीवी, मैंने कहा हैदर भाई ने बीवी बोला। इन लोगों ने क्या कर दिया कि हैदर भाई की तो वो बीवी ही नहीं है। जो आज तक मैं बोल रही हूँ कि अभी तक मैं उनको क्या बोलते, एपी सिंह जी के गले पड़ी हुई हूँ, उनकी कॉलर तक पकड़ने के लिए तैयार हूँ। दिखाओ भाई, अगर हैदर भाई का तलाक हो गया है सीमा हैदर से, तो तलाकनामा दिखाओ। ये लोग इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं और आपका कान इस तरह भर रहे हैं। दूसरी बात पे बोल रहे हैं, सरिता कथक ने बोला कि अब तो ले जाके दिखा अपने 4 बच्चे। मैं कौन होती हूँ भाई बच्चे देने वाली? बच्चे देने वाली होती मैं तो 15 महीने लगाते हम, 15 महीने में हम कब के बच्चे दे चुके होते। हाँ, एक बात और आई, नीचे एक कमेंट लिखा था किसी ने, बोला गुलाम भाई इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। तब तक कैश भाई ने मुझे बोला कि दी नीचे कमेंट पढ़ो। मैंने कहा भाई मुझे बैंक जाना पड़ता है, मैं बैंक जाती हूँ, तो मैंने कहा आप पढ़े। तो उन्होंने कमेंट पढ़ा, किसी ने लिखा कि 10-11 लाख रुपए जो है वो मोमिन मलिक साहब खर्च कर चुके हैं। तो उनके चैनल पे, वकास भाई के चैनल पे बोला मोमिन मलिक, उन्होंने कहा भाई ने, क्या बोलते हैं हैदर भाई ने, कि हिसाब बताइए हमें कि किस चीज पे खर्च हुए हैं। अब ये बताइए कोई बात बोलने की है? देखिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मोमिन मलिक साहब को वकील किसी ने नहीं करके दिया, ना मैंने करके दिया, ना आपने करके दिया, ना दर्जनों लोग जो दावा कर रहे हैं उन्होंने करके दिया। अगर किसी पाकिस्तानी को कोई अगर बात बुरी लगी, उसे आपने सवाल किया, तो हमें कोई हक नहीं है, और मैं हमें अपनी कोई बातों से, पता है मैं अपनी बातों से कभी मुकरती नहीं हूँ। अगर 15 महीने मैंने इस उसमें गालियां खाई, तो मैं कभी अपनी बातों से मुकरती नहीं, कभी नहीं मुकरती हूँ। तो मैंने मेरे वही सामने आपसे इस तरह की बातें आई हैं जो उसके दिल फिर एक बंदे को आप ऐसा बिठाते हो यहाँ पे। अभी आपने मोमिन मलिक साहब को ऊपर लिया, अभी आप चाहें तो मैं बोल रही हूँ, आप मुझे नीचे कर सकते हो अगर मैं गलत बोलना शुरू कर दूं। आपकी लाइफ में कोई बंदा मुझे लानत भेज रहा है, गंदी बातें बोल रहा है, पर आप उसको किक आउट नहीं करते हो, आप उसकी बातें सुनते हो। 3 वर्ष यहाँ पर बातें सुनते होते हैं। एक महिला ने जरूर ये बोला है कि वहाँ पे गलत बातें थी, एक महिला ने जरूर बोला है। आप बात सुने नहीं, कब तक बातें सुने? आपको पता है चैनलों पे आके सुनिए, मैं पाकिस्तानी चैनलों को टाइम दे दे के कि बोलेंगे कि भाई देखो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को टाइम दिया नहीं दिया? मैंने अपने पाकिस्तानी जो हिंदुस्तानी चैनलों को छोड़ के आप लोगों को ज्यादा टाइम दिया, उसके बावजूद मुझे ये सिला मिला।
कि मेरे को हिंदुस्तान की गद्दार कहा गया, मेरे ही देशवासियों के उससे मुंह से मुझे गद्दारी का टैग दिया गया, मुझे देशद्रोही कहा गया कि ये पाकिस्तानियों के चैनल पे जाती है, लेकिन फिर भी अपने दम पे मैंने कहा हमारी सरकार देख रही है, हमारे इदारे देख रहे हैं, अगर जिस दिन गलत बोलूंगी तो आप लोगों ने ये सिला दिया। उसके बाद कि मैंने हैदर भाई को ये बोला कि तेरी बीवी नहीं है तो अपने बच्चे नहीं ले जा सकता है। सरिता बहन 100 बातें भी कर लेना, बात वही है कि जो हमने स्टार्ट से बात की है कि देखें अगर आप ये समझते हैं आपके ऊपर आती है बात, आपके ऊपर आती है। आप फिर कल आपके यहाँ पे एक जमावड़ा आया हुआ था, मैं कल किसी चैनल पे नहीं गई सर, कल किसी चैनल पे नहीं गई मोमिन सर, कल किसी चैनल पे नहीं गई। एक महिला इनके चैनल पे आके बोलती है कि सरिता कथा जो है डिप्रेशन में चली गई। मेरे को कौन सी बीमारी है जो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी? आप बताइए, आपने क्या उनको रोका कि आप इस तरह की बातें नहीं बोल सकती मेरे चैनल पे किसी और महिला के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है? आपने ये बोला? आप बात सुनिए, जिन चैनल्स पे आप दर्जनों चैनल पे जाती है पैनल्स पे, वो पाकिस्तानी को गालियां दे रहे होते, हम सबको गालियां दे रहे थे, कभी आपने उनका बाइकआउट किया? मेरे सामने कोई पाकिस्तानियों को गाली देके दिखाए। मैं वो महिला हूँ जो पाकिस्तान को भी उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ जितने अपने हिंदुस्तान को करती हूँ, क्योंकि मुझे आप पता चला कि हम लोगों के संबंध क्या हैं और हम लोगों के संबंध अब कैसे हैं। ये मत सोचो जिस चैनल पे मैं हूँ उस पर हमारा कोई अगर कोई कमेंट में भी लिख देता ना पाकिस्तान के बारे में, मैं किक आउट करवा देती हूँ, चाहे वो हिंदुस्तानी है चाहे वो कोई भी है। किक आउट कि यहाँ पे सिर्फ 2-4 बच्चों की बात हो रही है, यहाँ हिंदू मुस्लिम और 2 मुल्कों की बात नहीं हो रही है। मैं वो महिला हूँ भाई, आपने कभी देखा भी होगा वायरल की गई क्या क्या असर पे आप भी रही हैं, ठीक है? जैसे आप उनकी जिम्मेदार नहीं तो हम भी इसी तरह लोगों के जिम्मेदार नहीं है। मेरे सामने कोई पाकिस्तान को गाली, आप एक भी लाइव ये बता दीजिए कि जहाँ पे मेरे सामने पाकिस्तान को गाली दी गई और मैंने सुनी है। मैं बता रहा हूँ कि बात अगर इस तरह बढ़ाते जाएंगे ना तो दर्जनों बातें आ जाएंगी ना। आप फिर गलत संदेश जाएगा ना, गलत संदेश जाएगा कि मैं पाकिस्तान के मैं ऐसे चैनल पे बैठी करती हूँ जहाँ पे पाकिस्तान को गाली देते हैं। गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, नहीं गलत मत बोलिए। अगर आपको शॉर्ट आउट करना है तो आपको भी सच बोलना पड़ेगा, मुझे भी गलत बोलेंगे। मोमेंट सर, मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज बात सुने। अगर बात को हम खत्म कर रहे हैं तो एक दूसरे की खामियां क्यों तलाश कर रहे हैं? चलो इंसान है, गलती हुआ। अभी भी लोग क्या लिख रहे हैं, अभी कमेंटों में भी देख लोग क्या कह रहे हैं। इधर आप कमेंटों में भी देखो तो लोग दोनों तरफ लड़ाई करवाना चाहते हैं, लोगों को मजा आ जाता है। यकीन मानो अभी हम माफी मांग रहे हैं ना, थोड़ी देर में देखना हो सुनीता मैम ने आप लोगों को देखो चैनल पे बैठ के माफी मंगवाया। अभी भी देखना, आप हमारी बहन हो, मैं सच बोल कहता हूँ। अभी लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, उनको तो देखो। नहीं मेरी बहन अभी देख के लोग बैठे हुए उनको देख हमारे उनको करने दो। मेरी तरफ से अगर आपको कभी कुछ सुनाई दे ना, नहीं बिल्कुल आपका जूता मेरा सर, आपका जूता मेरा सर। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी बात से मुकर जाते हैं, जो अपने बोलने से मुकर जाते हैं, जिनकी वीडियो पड़ी हुई है मेरे मुल्क को गाली देते हुए और अपनी बात से मुकर गए हैं। मैं वो औरत नहीं हूँ। आप यहाँ पे हो, मैं शाहिद भाई की लाइव में हूँ, इसका जिक्र ही नहीं करूंगी। मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे शाहिद भाई ने माफी मांगी है। मेरे को माफी भी नहीं चाहिए शाहिद भाई की। मेरे को सिर्फ इतना सर, थोड़ा सा प्लीज सर, थोड़ा सा मेरे को सिर्फ ये चाहिए था कि शाहिद भाई वो है होस्ट थे, तो शाहिद भाई को ये देखना चाहिए था कि अगर एक महिला को गलत बोल रहा है एक मर्द उस मर्द को किक आउट कर देना चाहिए था। वो मेरे मुंह पे बैठ रहे इनके सामने, शाहिद भाई के सामने, शाहिद भाई सुन रहे हैं। मैं आपको भाई मैं वीडियो भेजूंगी आपको। मैं आपको कभी कुछ नहीं भेजती हूँ, मैं आपको वीडियो भेजूंगी। अगर भाई आप वीडियो सुनिएगा, मेरी जगह आपकी सगी बहन होती। हाँ यकीन मानो अभी भी हम आपके साथ अपने बहन समझ के बैठे हुए ना। लोग पता नहीं नीचे क्या क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ देखो माफी मांग लिया। अभी लोग हमें भी कमेंट करते हैं, बताते हैं क्या कह रहे हैं कमेंट में। आप हमारी बहन हो, आपकी रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है। बाकी जो लोग ऐसे
एक मिनट सुनो सरिता, भाई, सुनो भाई, सरिता, जो इंसान 4 बच्चों के लिए 16 महीने लड़ सकता है ना, तो वो इंसान अपने देश के लिए नहीं सुन सकता है। जब मैं पाकिस्तान के लिए किसी को कुछ नहीं बोलने देती हूँ, तो मैं हिंदुस्तान के लिए क्यों बोलने दूं? हमारे जब हम बैठे रहते हैं, कोई पाकिस्तान का नाम भी लिखता है ना, आप यकीन कीजिए, मैं बोलती हूँ हम कि इसको यही किक आउट करते हैं करिए। पूरे साल से, सरिता, पूरे हाँ, साल से सरिता, किक आउट हम हुआ। यही कुछ करते हैं। एक सेकंड ठीक है, सरिता, हमने एक अपनी सेकंड, आदत कराते हैं कि लिमिट में रहे, हमने शाहिद अपनी आदत भाई, कराते हैं कि हम लिमिट में रहे जी। शाहिद साहब, नहीं, सही मैंने से कभी नहीं बोला कि शाहिद भाई ने हमारे देश के खिलाफ बोला, ये मैंने कभी नहीं बोला। अभी भी मैं ये बोल रही हूँ कि मुझसे इस हैदर तरह भाई के की लाइफ क्वेश्चन का नहीं इशू है, हुए हैं, ना ही उन्होंने हमारे देश के। लेकिन तो इसलिए दो दिन जो आपके पैनल पे हुआ है, इसलिए उस अगर चीज को लेकर आपने मेरी दिल आजारी की है, और 10 बार बोलने की की है आपने। मैं लिटरली रोई हूँ जब मैंने उस बंदे के मुंह से ये सुना ना कि लानत तेरे मुंह पे, इस ऐसे करके। अपना तो उसका फेस दिखाई नहीं देता है, वो अपने आप तो वो कैमरा बंद करके रहता है। मैं भी तो लानत भेज सकती हूँ, बात है सुनिए, ना? देखिए एक महिला देखिए हूँ, जब एक आदमी एक महिला अगर हूँ अपने और जज्बात का महिला इजहार कर रहा है, फाइटर हूँ। एक आदमी अगर सरिता, अपने जज्बात का इजहार कर रहा है ना, तो वहां उनके पैनल पे आप गई थी, वो अपने एक जाती हैसियत में अपने किसी इदारे के खिलाफ बात कर रहा है, तो वो अपनी जाती हैसियत में कर रहा है। उसमें अगर आप ये गुलाम हैदर से जुड़े, आपने जो उस दिन मुझे वॉइस नोट भेजा था, आपने क्या किया था? यही कि भाई मैं यहाँ पे गुलाम हैदर तो बात आई कहाँ पे? यहाँ पे आपके चैनल पे मुझे गाली देने की बात कहाँ पे क्यों आई? तो आपके भाई चैनल पे मुझे गाली देने की बात क्यों सरिता, आई? इससे सरिता पहले मुझे भी सुन जब लो, आपने बनाना सरिता मुझे, शुरू करना शुरू हुआ, वहां से तो सरिता देख रहा मुझे आप भी, जी सर, सरिता, एक जी मिनट सर, सरिता, जी। देखो, देखो मैं सरिता, वो बातें सारी हैं, बहुत लंबी चौड़ी हैं बातें, आपका दर्द भी ठीक है। और देखो, शाहिद भाई ने भी कोशिश की है कि उस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए, और खुद गुलाम हैदर, नहीं, देखो, शाहिद भाई ए, से ए, शाहिद ए, भाई से पहले भी नहीं थी सर मेरी वो। शाहिद भाई एक से मिनट, इतने रिक्वेस्ट कर, इतनी इतनी मेरी वो थी, दिलित वो थी कि शाहिद भाई जो गाली दे रहा है उसको किक आउट कर सकते थे। इस वजह से उनसे मेरी वो हुई, क्योंकि जो बहन बंदा आप आपकी लाइफ में जाके आपके ये नहीं, मैं मेरी लाइफ चलाऊंगी। जैसे अगर भाई जी मेरे कल को हैदर भाई के साथ में मैं जुड़ गई, मेरे को कोई गाली दे रहा है, वो बेचारा पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ूंगी, तो वो तो मेरी वो है ना कि मैं वो गाली पढ़ रही हूँ, वो उनकी गलती नहीं है। आप तो पढ़ सकते हैं, और आप सुन रहे हैं कि वो बंदा यहाँ पे वो कैमरा बंद करके लानतें भेज रहा है। 3 मर्द सुन रहे हैं, 3 मर्द, लेकिन किसी एक में भी इतनी वो नहीं हुई कि भाई तू एक औरत को इस तरह गाली मत दे। ये देखो बताइए। सरिता, मेरी बात सुनो, सरिता मेरी बात सुनो, और भी समय आएगा। अब ये समय जो है ना, ये समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, और अब जल्दी गुलाम हैदर भारत में आ रहा है, सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, और ये जल्द ही बच्चे गुलाम हैदर को मिलने जा रहे हैं। जिस चीज की हमारी हमारी लड़ाई आपने लड़ी है, सब लोगों ने मिलकर लड़ी है, ये आस्था बहन ने लड़ी है, आपने लड़ी है, और सरिता एक दूसरी है, उसने भी लड़ी है, एक श्रावणी भी अब तक लड़ती रही है। चलो अब कोई बात हो गई है, दूसरी बात है इसके लिए श्रावणी को भी हो जाता है, क्योंकि वो भी बेचारी बहुत दिन तक लड़ती रही है। ऐसा उसका किसी का किया हुआ नहीं करना चाहिए। तुम सारी बहनें हो, हमारे भारत की माएँ हो, बेटियां हो, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। हम तो चलो अभी नए नए आए हैं, इस ज्यादा हमें टाइम नहीं हुआ, हमने कानूनी क्रिया पूरी करी है। देखो, हम अब इसे, जो बातें हो गई उनको मट्टी डाल के एक दूसरे ने को, देखो, आगे बढ़ो, और हमारा जो मकसद है, ठीक है, गुलाम हैदर की स्थिति भी समझो कि उसकी स्थिति क्या है, वो किस हालात से गुजर रहा है, उस सर चीज को भी अगर हमें सामने रखना पड़ेगा। और हमें हर हाल में गुलाम हैदर की लड़ाई, जो उसके बच्चों की लड़ाई है इंसानियत के नाते, हम हिंदुस्तानियों को पुकारा है, आप भी हिंदुस्तानी बहन है, तो हमें अब अपना पर्सनल इधर उधर की बात छोड़ करके जो मुद्दा है हमारा, गुलाम हैदर के बच्चों को दिलवाना, और एक पिता को जो इतने दिनों से रोता चला आ रहा है, पता नहीं बेचारे को रात को नींद भी आती है नहीं आती, किन हालात से गुजर रहा है, जिसका सब कुछ तबाह हो गया, वो 24 घंटे कैसे उसका निकलता है। तो ये सारी बातें हैं। तो आप सारी बातों को छोड़ करके अब जो है, देखो, सरेआम मैं सारी तो इससे लड़ाई के मूड में भी नहीं थी, मैं तो इस लड़ाई के मूड में भी नहीं थी। अब हमें आगे की बात करनी है। अब ये बताओ, अब जब गुलाम हैदर भारत में आएगा तो वो दिल्ली आएगा, तो सबसे पहली दावत आप तो दिल्ली में बैठी हो, तो पहली दावत कौन करेगा? आप करोगी, कौन करेगा, ये बताओ। बिल्कुल, मैं वो तो दोनों हाथों से स्वागत करूंगी, और मैं तो हमेशा हर में बोलती हूँ
पे दोनों हाथों से स्वागत करेंगे और आप लोगों को चिंता करने के लिए हर लाइन में बोलती हूँ, वो हमारा मेहमान नहीं, वो भाई आ रहा है हमारा, और अपना एक घर छोड़ के दूसरे घर में आ रहा है। ये भी नहीं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक घर अपना घर, हाँ एक घर छोड़ के दूसरे घर में आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सर, मैं तो इस लाइव के चक्कर में भी नहीं थी। मैंने तो उनको यही बोला कि कम से कम उस बंदे को समझाओ जो बंदा प्रवोक कर रहा है। मैंने यही इंतजार की थी साहिद भाई से, वो हमेशा प्रवोक करता है। मैंने और कुछ, मैं इस लाइव के चक्कर उसमें भी नहीं थी कि आप लाइव करें, आप मीटिंग कीजिए, आधे घंटे से ज्यादा बात हुई। जब आप के साथ शाहिद भाई जी सर, जी गुलाम हैदर के साथ आप आओगे या नहीं आओगे? स्पॉन्सर सर, मैंने दिल तो कर दिया। बहुत है आने के लिए, दिल तो बहुत है आने के लिए, लेकिन आ नहीं सकता सर। मुझे अच्छा सर, मुझे भी बोलने दो। जी जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। सरिता मैम देखिए, आप जहाँ किसी की भी, मैं पहले भी आप चर्च कर रहा हूँ कि अगर किसी को जाती हैसियत में लगा तो उसका हक है कि वो उसको दे। उनके पैनल पे आप गई थी, वो उन्होंने आपको बुलाया नहीं कहीं और बात हुई, वहां से आपने भाई क्यों नहीं जाती, मेरे मुल्क को गाली देने में गई, उससे पहले से दो वीडियो भाई, गुलाम तो हम जो इंडियन पाकिस्तानी को गाली दे रहे हैं, हम क्या इलाज करें? जो नहीं, उससे पहले दो वीडियो आ चुकी थी, उससे पहले हमारे मुल्क को पोसने की 2 वीडियो आ चुकी थी। गुलाम हैदर की पहली दावत सरिता के, सुनो, जी सर, गुलाम हैदर की पहली, दिल्ली में सरिता मैम रहती है, तो गुलाम हैदर जब भारत में आएगा, एयरपोर्ट पे हम लेने जाएंगे गुलाम हैदर को, तो सर सरिता भी साथ जाएगी, सरिता साथ होगी, और आस्था माँ को भी साथ लेंगे, सरिता को भी साथ लेंगे, और सरावणी को भी साथ लेंगे, वो भी बहन है हमारी, छोटी बहन है, उसको भी साथ लेंगे। ठीक है, सारी बहनें हमारी, सारी देखो हमारी, क्योंकि सबकी मुहिम एक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सरावणी को भी छोड़ देंगे, वो भी छोटी बहन है, उसको भी साथ लेंगे, सारी बहनें होंगी हमारी। ठीक है, और गुलाम हैदर का स्वागत करेंगे भारत में। गुलाम हैदर आएगा और एयरपोर्ट से इसको लेने जाएंगे, और सबसे पहले जो दावत होगी वो सरिता के हाथ की होगी। ठीक है, सरिता, अगर आप शाहिद भाई आप आओगे तो आपके हाथ, आपको जो है ना, आपको भी सरिता बहन की बनाई रोटियां मिलेगी, तवे की ताजी ताजी घी चुपड़ी। ठीक है, और गुलाम हैदर को मिलेगी, हाँ, रोटी भी पकाती हूँ। अच्छा, मैं सरिता की सिर्फ लाइव करती हूँ, मैं सरिता की सिर्फ लाइव करती हूँ। ये कौन कविता आ गई? कविता आ गई जी जी, हाँ, मैं हैदर भाई से बात करने आई हूँ। हैदर भाई से बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई है। कैसी हो कविता बहन, कैसी हो? बस अच्छे हैं, और मैं हैदर भाई से कभी, आप भी, मैं कह रहा हूँ आप भी गुजरात से आ जाना, आपको भी बुलाएंगे। हाँ, हैदर भाई से मिलेंगे हम। हाँ, जो दूसरी जो दावत होगी वो मोमिन मलिक के यहाँ होगी, सारी बहनों की, और हाँ, जितनी भी बहनें आएंगी, वो सारी बहनों को मान सम्मान मोमिन मलिक देगा। जितनी भी बहनें होगी सबको जो है वो मान सम्मान मोमिन मलिक, उनका, अपनी बहनों का, उनको अच्छे अच्छे सूट भी देगा, और उनका बहनों का जो हक होता है वो सारा हक देगा। और हम सबको मिलके गुलाम हैदर की इस लड़ाई को लड़ना है, और ये लड़ चुके हैं हम, और ये कामयाबी हम बिल्कुल पहले बोल देते तो मैं आपको राखी बेचती, आप मेरे को कम से कम 1 लाख रुपए दे देते। अरे बस 1 लाख, बस लड़ाई जो है, तो राखी पे 1 लाख मिलेगा। नहीं, मांगा भी तो बस 1 ही लाख। अच्छा, तो राखी पे तो बहुत हो गया। ये लड़ाई जो है किसके खिलाफ है? ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो गुलाम हैदर के बच्चे वापस लाने में कविता बहन, आप दुआ करो कि गुलाम हैदर के बच्चों को हम गुलाम हैदर को दिलवा दे। आप 1 लाख की बात करती हो, आप मेरे से सैकड़ों लाख ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हैदर भाई, वालेकुम सलाम, तव्हां कीअं आहियो? ऐं इलाही ॾींहंनि खां पोइ तव्हां सां आज कचेरी थिए थी। फोन ते ॻाल्हाइण ई बंदि करे छॾियो अथव पुठियां तव्हां, ऐं मां तव्हांखे न कंदी आहियां डिस्टर्ब करण लाइ। हैदर भाई, वो आपके यहाँ वो चलता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो नहीं पहनते आप नीचे, वो पेशावरी चप्पल नहीं होती, वो कौन सी, वो नीचे पैंट सैंडल होता है जो, जी जी जी, हाँ, पेशावरी तो सैंडल चलती है,
जी जी। हाँ यार, वो बहुत प्यारी मिलती है वहाँ, बड़ी अच्छी, यहाँ कम मिलती है यहाँ। अब आपके लिए लानी है सरिता बहन के लिए लानी किसके लिए, आपके लिए सरिता बहन के लिए? सरिता 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 का साइज मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मैं तो पहले 2-3 बार गया हूँ, तो मैं लाया हूँ 10-12 जोड़ी, तो मैंने अपने दोस्तों को दी है। तो जब आप आओगे तो मुझे जरूर। बता देना, मैं आपको साइज भेजूंगा, एक जोड़ी लेके आना है आपको। अच्छा ठीक है। सर, ये पेशावर की बनती है वो, पेशावर की चौड़ी मुझे पता है, पट्टी की होती है। पता है गुलाम नबी सर, पता है, पता है हाँ उनको। देखिए, जो आप लड़ाई की बात कर रहे थे सर, लड़ाई उन लोगों के हाँ। खिलाफ है जो गुलाम हैदर के बच्चे रुकावट बने हुए उनको गुलाम हैदर से मिलने के लिए, उन लोगों के और खिलाफ गुलाम है जो हैदर सब भाई, मैं आपको गुलाम अच्छा, हैदर भाई, मैं मोमिन सर से एक सवाल करना चाहती हूँ। मोमिन सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। इतना हाँ, टाइम हो गया है, आपने बहुत सारा काम किया है, मैं ना नहीं बोलते आपने काम नहीं किया है, लेकिन एक बार कम से कम बच्चों के भाई से बात क्यों नहीं करवाई है? वो कोर्ट में बैन डाला हुआ है हमने, वो हमने 28/4/2024 को डाला हुआ है कोर्ट में, और उसमें पुलिस का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वो हमने कोर्ट में डाला हुआ, हमने 2-3 दिन पहले लेकिन बताया भी। मोमिन सर, इतना स्लो प्रोसेस, अभी ये आदमी तो टूटा ही जा रहा है। आप सोचो, एक हैदराबाद की तरफ देखो आप, कि जिस बंदे ने कुछ नहीं तो फोन पे तो अपने बच्चे से बात कर सकता था। नहीं, फोन पे वो एक तरीका है ना, क्योंकि मामला जो है ना पेंडिंग है। अगर इस केस की, सीमा हैदर वाला जो केस है, अगर इसकी चार्जशीट आ जाती तो फिर कोर्ट के हाथ में होता है। कोर्ट जो है उसको अपने लेवल से एक ही दिन में अलाउड कर देता है एप्लीकेशन। लेकिन जहां पर चार्जशीट पेंडिंग है, वहां पर जब तक पुलिस का जवाब नहीं आ जाता, तो तब तक कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर सकता। तो मैंने 28/4/2024 को हैदर से बच्चों की अच्छा, बात अगर कराने के लिए पुलिस 28/4। पुलिस शायद आई एम नॉट कंफर्म, पुलिस कहीं रिश्वतखोर हुई और कभी जवाब नहीं देगी तो कभी बात नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पुलिस को तो कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, और वो मैंने आपको दिखाया भी था, मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा आपको। 28/4/2024 को मैंने कोर्ट को ये कहा था एप्लीकेशन में, कि जब से गुलाम हैदर के बच्चे भारत में आए हैं, एक बार भी उनको गुलाम हैदर को फोन पे नहीं दिखाया गया, उनकी बात नहीं कराई गई, और कोई सूचना गुलाम हैदर को नहीं दी गई कि आपके बच्चे यहाँ पर हैं। तो लिहाजा हमने उसके अंदर कानून की धारा लिखी थी। इस धारा के तहत गुलाम हैदर के बच्चों को और उनका मेडिकल कराया जाए, उसकी रिपोर्ट पेश की जाए, और गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बातचीत कराई जाए। वो हमने कोर्ट में डाला हुआ है उसकी। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात कैसे मानी जाए, और सभी लोग मान रहे हैं, जो मीडिया है, वहां का अड़ोसी पड़ोसी है, उधर क्या मेरे सबके सामने क्या बोलती है, भाई हैदर बच्चों को मारता था। चलो, तो फिर ये क्या गारंटी कि सचिन बच्चों को अच्छा लगता है, जो बायोलॉजिकल बाप नहीं है, जिसके खुद के बच्चे नहीं है? कौन बोलती है हैदर मारता था? कौन बोल सीमा रहा है? सीमा 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 तो झूठी एक नंबर की। हाँ, तो उसकी झूठ की दुकान क्यों चलाई जा रही है, मेरा सवाल ये है। उसकी झूठ की दुकान खुद चला रहे हैं ना, हम नहीं चला रहे। जिस दिन हाँ, मैं वही कहती हूँ। कल उनकी लड़ाई हुई है, कल भी लड़ाई हुई है, और वो डेंगू हो गया उसको। सीमा हैदर को कल से बीमार पड़ी है, डेंगू वगैरह हो गया उसको। अरे चलो, डेंगू हो जाए या डुंगिया हो जाए, हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं। हमें सीमा पे कोई क्लेम नहीं। जो हैदर भाई को बोलती थी, हैदर भाई को बोलती थी, वो सारा यहाँ निकल रहा है। हमें गुलाम हैदर के बच्चे चाहिए। गुलाम हैदर को, उसका बाप है गुलाम हैदर। कोई माइकल लाल गुलाम हैदर के बच्चों को ये नहीं कह सकता कि वो उसका बाप नहीं। गुलाम हैदर उनका बाप है, बाप का हक है, और वे बच्चे गुलाम हैदर को मिलके रहेंगे। हमने ऑर्डर करवा के रखे हुए हैं। गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे मिलेंगे। जैसे ही गुलाम हैदर आएगा, सबसे पहले गुलाम हैदर की मुलाकात कराई जाएगी उनके साथ। उसके बाद वे बच्चे आएंगे कब, वो डेट भी तो बताइए। आपने कब का टिकट कराया उनका, गुलाम हैदर का? आपने 10 जून बोला था, अभी 10 सितंबर हो गई आज। कविता, आपने टिकट कब का कराया उनका, गुलाम हैदर का? मैंने टिकट नहीं कराया, लेकिन आप वीजा है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। 10 जून का आपने टिकट कराया था, कोई कैंसिल हो गया क्या वो?
10 जून मैंने सुना था कि वो आने वाले हैं, फिर वापस आपने 10 टिकट- सितंबर आ गई। सुनो, जिस दिन का आपने टिकट कराया मुझे डेट बता दो, फिर मैं एक बात बता सुनो, देता हूँ आपका आप टिकट वीजानामा, आप वीजा कंफर्म कीजिए, मैं टिकट भेज देती हूँ, चलो। है। ऐसा है, सुनो मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और पाकिस्तान का वीजा इतना आसान नहीं है, लेकिन भारत सरकार कभी किसी का जायज रूप से वीजा किसी का नहीं रोकती। अभी एक लड़की राजस्थान में, पाकिस्तान की एक लड़की राजस्थान में आई है, उसको भी वीजा दिया है। और गुलाम हैदर के तो बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं, जल्दी आ रहा है, अभी तक भी आ जाता, लेकिन बीच में जो गुलाम हैदर की जो माता है, जो उनकी वालदा है, उनका इंतकाल हो गया, तो हमें वो चीज आगे बढ़ानी पड़ी। और तारीख भी थोड़ा आगे थी, इसलिए हमने पोस्टपोन किया और उसको आगे बढ़ाया। अब तारीखें सारी अक्टूबर और नवंबर में है, तो जब तक गुलाम हैदर भी आ जाएगा, सारी तारीखें भी आ जाएंगी, तो हमारी कानूनी कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी और गुलाम हैदर भी यहाँ तक आ जाएगा। तो जो जो अड़चने थी वो सारी दूर कर ली गई हैं और जल्दी ही हम गुलाम हैदर को यहाँ लेके आएंगे। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो मैं जाऊंगा और अपने साथ गुलाम हैदर को लेके आऊंगा। गुलाम भाई कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। गुलाम हैदर भाई क्या लाइट नहीं है, ऐसा लगता है। हैदर भाई गुलाम आपको हैदर भाई, क्या कहना चाहते हो? सुनो, आप जो कहना गुलाम चाहते की थे। सुनो। हाँ गुलाम की सुनो, गुलाम भाई कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस इतना ही कहूंगा, जो लोग हैं बहुत सारे आपस में हमारे को दूर करना चाह रहे हैं, हम हाथ जोड़ के उनको भी कह रहे हैं भाई खुदा रहा इधर जिन इन बच्चों का केस हो रहा है, केस लड़ा जा रहा है, इस केस को दूसरा रुख मत दें। आ रहे हैं लोग बीच में एक दूसरे के दिलों में जो है नफरत डालना, फलाने ने ऐसा किया, टेरे ने ऐसा किया, एक दूसरे के दिलों में बुग़्ज़ मत डाले ना। अनिता बहन मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? हमें भी आपस में बिल्कुल सोचना चाहिए कि भाई, कितना बिल्कुल सही ये संदेश, ये जो संदेश आप दे रहे हैं ना, ये सबके जहन में रहना चाहिए। अब टाइम नजदीक आ गया है, अब किसी पे कलेश करने की किसी को जरूरत नहीं है, और किसी पे एलिगेशन किसी को लगाने की जरूरत नहीं है। और हैदर भाई, ये सनातनी जो बहन है ना, ये 15-16 महीने से जो गालियां खा रही है उन 4 बच्चों के लिए, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बोलने वालों तो मुंह को ना, ये बिना हड्डी की है, ऐसी होती रहती है, वो भौंकते रहते हैं, उनको भौंकने दो, किसी की बात मत सुनना। साहिब भाई है, कभी कोई गलती हो साहिब भाई से बोलना, वो आके मोमिन साहब से बोलेंगे। अगर कभी कोई आपको कुछ गलत बोलता है तो आप साहिब भाई से बोलिए। कभी किसी के बारे में कोई गलत बोलता है आपको तो आप साहिब भाई से बोलिए, उनके द्वारा फिर आप तक बात आ जाएगी। अभी जैसे ये कंफ्यूजन हुई, इस तरह की कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी की बात आपको नहीं सुननी है, कोई आपको मन करता है किसी की बात मत सुनिए, किसी की नहीं। और सुनते भी हैं, आपको कोई बोलता भी है तो पहले उसको बोलिए कि पूरा प्रूफ ला के दीजिए, जिस तरह से मेरे को बोला गया है ना, मेरे प्रूफ दिए गए हैं। इस तरह से अगर दोबारा कोई और देगा ना, फिर ये मत सोचना ये पाकिस्तान से मैं केस नहीं कर सकती हूँ, या पाकिस्तान से मैं एलिगेशन नहीं लगा सकती हूँ, या पाकिस्तान से हैदर भाई के वहाँ लाइट ही नहीं है, कार्रवाई नहीं कर सकती हूँ। ऐसा मैं लगता है। पाकिस्तान से भी कार्रवाई करवा सकती हूँ, सीधी बात है। चलो ठीक मैं है। आपसे साहिब भाई, आप कुछ कहना चाहते हो? साहिब भाई, साहिब भाई, शाहिद भाई आपके पाकिस्तान में बिजली जाती है? टाइम मिला है, आप कुछ कहना चाहते हो साहिद भाई? एक आखिरी बात कि हम सबको जो हम ये दावा कर रहे हैं हम गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, आज के बाद से हमें ये शर्म करनी चाहिए कि सीमा के माजी को, उसके कैरेक्टर को लेके, उसके पुराने यारों को लेके, उसके फला काम को लेके हम पब्लिक आके बैठ के करें और बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं। हमें अंदर शर्म आनी चाहिए कि हम इन चीजों से एहतियात करें। तो जो हम दावा करें कि हम गुलाम हैदर के साथ हैं, हम दिल आजादी गुलाम हैदर की ना करें। अगर मुझे जाति किसी से कोई मसला है तो बिल्कुल आप मुझसे शिकवा कर सकते हैं, अगर मैं कोई गलती की होगी तो मैं उसको शिकवे को दूर भी करूंगा। हम साथ अगर मिलके कर रहे हैं, बात सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चे वापस लाद देने की है, इसके अलावा किसी की अना की नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 10,000 गुना अगर मुझे बुरा बोलना है बोल रहे, लेकिन गुलाम हैदर को तकलीफ ना दे, क्योंकि जिस तरह हम उसके अपने मन के जिस तरह उसको दुख दे रहे ना, सर कोई भी नहीं दे रहा। वो एक पता है कि मुखालिफ है, जिन लोगों का पता है कि वो मुखालिफ है तो उनकी बात नहीं बुरी लगती, वो रोज कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें जी गुलाम हैदर फला फला फला, उसकी बीवी तो ये थी, तो देखिए उसको मारने के बराबर है, रोज मारते हैं सर। तो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए, मजाक में, बातचीत में, तफरीह में, हर चीज में हमें एहतियात करनी चाहिए। देखिए मेन मुद्दा क्या है, बच्चे। आज जैसे आप बता रही हैं जी सीमा को मार पड़ गई है, फिर से मार पड़ गई है, 2 दिन से बाकी वो लाइव नहीं आई, उसका कोई व्लॉग नहीं आया, बिल्कुल मार पड़ गई होगी। मसला ये कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा अगर कोई परेशानी होनी चाहिए उन बच्चों के बारे में होनी चाहिए कि अगर माँ को मार पड़ गई तो बच्चे किस हालत में होंगे, वो क्या कर रहे होंगे।
अब यहाँ पर अगर हम लाइव करें और हम बोले माँ कि सेफ हैदर, नहीं है, बच्चे सेफ कहाँ से होंगे? तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम फिर गुलाम हैदर को तकलीफ दे तो उससे बेहतर ये है कि हमें कोई शर्म आनी चाहिए अपने आप से भी। हम अपनी फैमिली वाले, बच्चों वाले, हम अपने खानदान वाले, घर वाले, हमें थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। हम अपने अल्फाज के चुनाव बेहतर करें, हम ऐसी बातें ना करें जिससे गुलाम हैदर को तकलीफ होती हो। गुलाम हैदर के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हमें बताते हैं कि लिंक काट के देखें जी, वो तुम्हारा भाई है, वो देखो तुम्हारा भाई बना जिसके साथ तुम खाना खाते हो, ये उसकी वीडियो देखो, तुम्हारे बारे में ये कह रहा है। ये पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी लोग करते हैं सारे। इसी तरह वो तुम्हारी बहन है, देखो तुम्हारी बहन तुम्हारी बीवी के बारे में या बच्चों के बारे में क्या करिए। देखिए ये शर्म की बात नहीं हम सबके लिए कि हम एक दफा ये कह रहे हैं जी गुलाम हैदर भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तो गुलाम हैदर को इतना दुख देना चाहिए क्या? हम सबको मरना है ना, अल्लाह को जवाब देना, हम सबको हमारा ईमान है ना, तो फिर हम इस तरह क्यों करें? इसलिए आज अगर मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ ना, तो इसलिए कि मैं जज्बाती भी हुआ था, सब कुछ। मैं जिंदगी में अपने मसले के लिए कभी नहीं रोया या तकलीफ में नहीं आया। आज मैं अगर घंटों गला फाड़ के भी लोग सुन रहा हूँ, मैंने अपना प्रोफेशन, अपना कैरियर, अपने सबको तेल लगा दिया सिर्फ गुलाम हैदर के लिए, इसलिए कि यार वो बेचारा वो अपनी बात सही से कन्वे नहीं कर पाता। आप अपने नाम की बात करिए, इकरा जुनैद जो नीचे है, इकरा जुनैद से मुलाकातें हुई हैं, इसी तरह कुरातुलैन के केसेस से मुलाकातें हुई, उस बेचारे को नाम तक याद नहीं रहते, तो दूसरों के मसले कैसे याद रखेगा? वो जो बात सुनता है वो अपने जहन में बिठा लेता है। तो हमें दरगुजर करना चाहिए, गुलाम हैदर ने ये कह दिया, फलाने ये कर दिया, वो झूठा वो सच्चा, इस तरह हमें नहीं साबित करना चाहिए, पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। और मैं आपसे आखिर में फिर कहूंगा कि आप अगर भाई समझती हैं तो आपको इन चीजों से दरगुजर करके आपको चाहिए बड़ा समय। जी मैं थोड़ा मैं बोलूंगी सरिता, जो जी सर जो गलत थंबनेल लगाते हैं, परसों भाई बैठे हुए थे किसी लाइव में, क्या बोलते हैं हैदर भाई, अच्छा जो गलत थंबनेल लगाते हैं, जो उनको इंडिया तक पहुंचा रहे हैं, उनका उसमें प्लेन में बिठा रहे हैं, आपको एपी जी से गले मिलते हुए दिखा रहे हैं। आज एक थंबनेल लगा हुआ है कि रघुपुरा में ना आपस हिंदुस्तानियों में आपस में हुआ झगड़ा, रघुपुरा में बड़ी भारी भीड़, मतलब इस तरह के थंबनेल लगा के आप फिर यहाँ पे लेके आते हो उनको, क्या बोलते हैं हैदर भाई को, उनसे गलत बोल के, ये किसकी जिम्मेवारी है? ये किसकी जिम्मेवारी है? हैदर भाई अपने मुंह से बोल रहे हैं, कभी मेरे को उसमें प्लेन में बिठा के कभी वहां भेज देते हैं। हैदर भाई कभी आपने जानने की कोशिश की कि ये आपके ही मुल्क के लोग हैं जो ये थंबनेल लगा रहे हैं? लप्पू ने मोमिन मलिक साहब से माफी मांग ली, ये थंबनेल भी वहीं से लगा हुआ है जब आपने बोला, तो आपने कहा आप कभी ये ध्यान देते हो, आपके ध्यान ठीक है, आपको ध्यान, आपको ये आपको किसी ने अगर गलत होती है। सरिता एक मिनट, पता क्या सरिता, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने भी कई बार लाइव में बोला कि भाई गलत थंबनेल मत लगाया करो, लेकिन आप एक चीज देखोगे सरिता, ये आपको भी माननी पड़ेगी ये चीज कि शाहिद भाई की लाइव में आज तक भी कोई गलत थंबनेल मैंने तो देखा नहीं। सर ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परसों भाई कह रहे थे कि खामखा मुझे इंडिया पहुंचा दिया है, तो उस चीज को बोल रही कि जब वो अपने जबान से बोल रहे हैं तब तो कम से कम तुम लोग देखो ना, वो लोग पता क्या है, जो हो गया वो ऑन रिकॉर्ड लोगों के सामने आपसे कहा कि आप बड़ी हैं, मान सम्मान है, आप उसको नजरअंदाज करें, आइंदा एहतियात करेंगे, इस तरह की चीज नहीं होगी। नजरअंदाज कितना नजरअंदाज करूं, कितना, मतलब उसके बाद फिर एलिगेशन लगता है हम पे। आपने कहा कि मैं ऐसी लाइन में बैठी रहती हूँ जहाँ पे पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान जब मैं अपने देश के खिलाफ नहीं सुनती हूँ भाई, मैं आपके देश के खिलाफ क्यों बोलूंगी या सुनूंगी किसी की भी। अब हो गया, अब 1 घंटा पहले ये बात कर चुके हम, वो बात खत्म होगी। आगे कभी ये गलत वो मत सोचना कभी भी। मैं 15-16 महीने से बच्चों के लिए लड़ रही हूँ, तो मैं 2-3 महीने और नहीं लड़ सकती? मैं क्यों बोलूंगी कि वो आपकी पत्नी नहीं है? कन्वर्सेशन थी, अगर किसी की बात कन्वर्सेशन, ये बात चलती रहेंगी। अब लास्ट में यही है कि आपने अपनी बड़ी बहन भाई आज तक आपका साथ नहीं छोड़ा, हम सभी को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ बातें जो हैं वो दोनों तरफ से हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और अब ये लड़ाई बहुत नजदीक है और हम सब मिलके इसको मजबूती से लड़ेंगे। कोई बात है, एक दूसरे के टेलीफोन नंबर आप सबके पास है, तो अगर कोई बात कंफ्यूजन है किसी चीज का, कोई गिल्ला शिकवा है, तो बजाय सार्वजनिक रूप से उसको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो करने के, सबसे पहले कोशिश करें कि एक दूसरे को फोन करके वो क्लियर कर लें, क्योंकि कई बात ऐसी होती है जो दूसरे को बुरे लगती है और हमें एहसास भी नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है। और मैं यही कह रहा हूँ, अगर कोई जवाब देता है तो उसको उसके देश को बोला जाता है, वो जवाब देता है।
इसलिए आप जी, और हम जी। एक दूसरे से क्यों नाराज हों? हाँ, देखो ये हमारा परिवार है, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये भी हमारी जी। बहन है। इन्होंने, सरिता बहन ने भी, देखो भाई, दुनिया की गालियां सुनी है, दुनिया की तारक मैं वही दुनिया आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर दिल आजारी हाँ, हुई है, देखो फैसल भाई से राब्ता किया, इनकी आपसे राब्ता किया, ये अगर इनकी दिल आजारी हुई है, हाँ, तो हमने ये इन हमारी लोगों से भी बहन, राब्ते किए। ये हाँ, ये हम भाई हैं, फिर भी हम, अब हम मर्द लोग हैं, ये हमारी बहन है, और बहन ने, इसने होते हुए बहुत लड़ाई लड़ी है, इसने लोगों की बहुत बातें सुनी है, अब भी सुन रही है, कल से भी लोग ट्रोल बहुत कर रहे हैं। तो देखो इसका मान सम्मान, और तमाम बहनों का, चाहे वो पाकिस्तान की बहनें हो, चाहे भारत की बहनें हो, उन सबका, हम सबका मान सम्मान, दुनिया की कहीं की भी बहन हो, हम सब उसका मान सम्मान करेंगे सबका, और किसी के प्रति कोई ऐसा शब्द नहीं कहेंगे। हमारी जो लड़ाई है मिलकर लड़ेंगे, जो गलती हुई है। साहिब भाई से एक लास्ट बात बोलना। साहिब भाई, आपको पता है जब आपकी लाइव चल रही थी, वो लाइव कितनी चैनलों पे चली, पता क्या क्या मेरे को क्या क्या कमेंट आए, मैं बोल नहीं सकती आपसे, पता है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पता आपकी क्या दिल बोला, आजारी हुई, और जहाँ पाकिस्तानियों की लाइव में मार देना पिछवाड़े पे लात, ये आपकी बोला दिल गया। आजारी हुई। मैं समझे मेरी ना? बहन, मैं ये आपसे कह बोला रहा हूँ कि गया। आपको उसी प्लेटफॉर्म पे बिठा के गुलाम हैदर, मोमिन मलिक साहब, और हमने आपसे ये कहा कि आपकी दिल आजारी हुई, आप गुरेज करें, आप हमारी बड़ी बहन है, आगे नहीं ऐसी कोई बात होगी। ये अगर नहीं, जिस प्लेटफॉर्म जिन जिन लोगों ने जो आपकी लाइव चल रही थी ना, आपके लाइव उठा के यूं की यूं लाइव चलाई है पूरी, और कितनी गालियां दी है मुझे पता है। उनका सरिता बहन, उन लोगों का कितनी काम भी यही है, गालियां। कोई ना आपसे मुखलिस है, नाम से मुखलिस है, ना गुलाम हैदर से मुखलिस है, उन सब लोगों का काम ही यही लड़ाना, सबका काम यही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव जाएं, आगे जाएं, अगर आपने कुर्बानी दी है तो मजीद कुर्बानी दें। मैं तो फिर भी अपना काम वैसे ही कर रही हूँ। जितने लोगों ने जी मुझे गाली दी, मैंने उससे ज्यादा बढ़ के काम किया, आपने देखा होगा, उससे ज्यादा बढ़ जी, के काम किया होगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी, बस ये यही मंजू तो आपसे गोस्वामी बोल रही है ना, नीचे से मंजू गोस्वामी बोल रही है, मंजू गोस्वामी को अगर इस तरह की गालियां दी होती ना, तो मंजू गोस्वामी कभी नहीं बोलती। मंजू गोस्वामी मंजू बोलती है गोस्वामी 500 साहब को मोबिल जवाब सर देना के। आता है, नहीं नहीं, उनको मंजू वो गोस्वामी कह साहब रही, कुछ बोलता है तो उनको जवाब वो देना कह आता है, रही है लेकिन वो कि जातियात इतना बोला मोबिल सर नहीं बोल रही है। अरे मंजू गोस्वामी जी, इतने अगर आपको गालियां दी होती ना, आपको तो अवध नारायण ने एक सिर्फ वो भी मैंने बोला कि उन्होंने तेरी एक FIR के लिए बोला है, तो आप रोना शुरू कर दिया आपने। अरे बात हमने तो सुनिए, झेला है, सरिता आपने क्या बहन, झेला है? अवध सरिता बहन, नारायण को अगर मंजू गोस्वामी साहब समझे ना, को अगर मैंने किसी ने झेला है, बुरा मैंने बोला, देखा है उसको। सरिता बहन, मंजू गोस्वामी साहब को अगर किसी ने बुरा बोला तो उनको जवाब देना आता है, वो जवाब देती हैं, ठीक है। वो वो मतलब वो कभी कमेंट ये नहीं कभी नहीं पड़ती है लगाती, ना, अब वो कमेंट वो किस ये तरह कभी का नहीं कर लगाती रही कि है, मैंने उनका मोमिन नाम साहब को लिया वापस भी निकाल नहीं। दें। उन्होंने कल से कैश भाई को परेशान करके रखा हुआ है कि वो कौन होती है, क्या हम पढ़े लिखे। अरे मैंने आपका नाम ही कब लिया है यार, और मैं कौन होती हूँ आपको बोलने वाली? आप अपनी मर्जी से करो जो करना है। सरिता, ये आगे सरिता बढ़िए। आज के लिए इतना है सरिता, जी और बात आप दोनों फोन पे बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और चीज रखेंगे, क्योंकि अभी नहीं, तब अभी मैं केस के अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं साहिब भाई को बोलूंगी कि बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए, और मैं उनको, हैदर भाई को भी बोलूंगी कि कभी भी ये मत सोचना आपको जो लोगों ने गलत बोला है, और मैं कभी इस तरह की घृणित मैं कार्य करती नहीं हूँ। मैं लोगों की तरह ना तो दो मुंह वाली हूँ, मैं जो बोलती हूँ मुंह के सामने बोलती हूँ, किसी को बुरा लगे भला लगे। और हैदर भाई के साथ तब तक है जब तक बच्चे पाकिस्तान नहीं पहुंच जाते। चलो, थैंक यू, थैंक यू चले सर, थैंक यू, देखने वालों को, सुनने वालों को शुक्रिया। लास्ट और ये लास्ट में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारी बहन है, उनकी इज्जत करना हमारा नहीं फर्ज है। आप रिक्वेस्ट हमारी नहीं, आप हुक्म कीजिए। सरिता बहन से भी हमने रिक्वेस्ट करी कि हालांकि इतना सहने के बाद देखो कोई आता नहीं है, लेकिन इनका बड़ा दिल है, ये फिर भी आई, इनका बहुत धन्यवाद। गुलाम हैदर भी आया, उसका भी नहीं सर, धन्यवाद, आप मेरे प्लीज बुलाए पे धन्यवाद मत आए। बोलिए। तो ये चीजें क्लियर होगी, हम सब एक ही है, हमारा मकसद बहुत नजदीक है, और एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोच में रखना, और कुछ चीजों का हमें खुद भी ख्याल रखना, हमारे लिए, खुद के लिए भी अच्छा है। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो हमारी इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर के वो इशू बनाएंगे, जो दूसरी पार्टी है, और वो इस प्रकार की कोई इनको बोलने का मौका ना मिले। तो एकता में बल है, हम मिलके चलेंगे, और जल्दी ही मालिक ने चाहा इंशाल्लाह इस चीज को हल कर देंगे। जैसे गुलाम हैदर आएगा, हमारी तरफ से एक कंप्लीट हो गया है। और सबसे पहले दावत, अगर आप शाहिद भाई आ रहे हो तो पालम एयरपोर्ट के पास ही जो है ना,
वहां से जहाज से उतरती सबसे पहले इसी का नजदीक पड़ेगा, सरिता का। तो सबसे पहले लंच डिनर जो भी होगा वो इसी के पास होगा। और सूर्य वर्मा को भी बुला लेंगे वहाँ, जो वहाँ के हाँ। नजदीक अभी हमारे। मेरे को कह रहे थे, अभी हाँ। मेरे को मैसेज आया है कि बहन लिंक भेजो। अब मैं ये बोलना भूल गई कि भाई लिंक भेज दीजिए, वो नीचे ही बैठे हुए हाँ, थे। सूर्य वर्मा भी हमारे साथ रहेंगे, और आस्था बहन हमारे साथ रहेगी, सरिता जी रहेगी, सरिता गुजरी को भी बुला लेंगे, और मंजू है, और जितनी भी हमारी बहनें हैं जिनके नाम में कल कई बहनों के नाम छोड़ गया, तो मुझे एसएमएस आए कि भैया आपने मेरा नाम ले लिया। मैंने कहा तुम अपना नाम भेज दो, स्पेशल तुम्हारा नाम लूंगा मैं। तो वो सारे आएंगे। श्रावणी भी हमारी छोटी बहन है, कोई दिक्कत नहीं, वो परिवार है हमारा, उसका हिस्सा है, कोई हमारे लिए सम्मानित है वो। और वो भी, उसने भी देखो बड़ी लड़ाई लड़ी है, 1-1.5 साल तक उसने भी बहुत कुछ सहाया। और आज उन्होंने, मैंने उनकी, किसी ने मुझे लाइव भेजी थी, मैंने देखा, उन्होंने सबसे बड़ी बात एक कही है कि अगर मैंने गलत किया हो तो मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है। तो जो इंसान इतनी बड़ी बात कह रहा है तो वो गलत नहीं कह रहा। तो हमें उस बहन को भी साथ लेके चलना है, वो भी हमारी सम्मानित बहन है, उसको भी साथ लेके चलेंगे। और उसको भी जो है ना एयरपोर्ट पे मैं बोलूँगा वो आएगी, और तमाम कैमरों के साथ तमाम अपने ताम झाम को लेकर के अच्छी कवरेज करेगी। वो भी अच्छा बोलती है, डाउट भी अच्छा करती है। तो आप सभी लोग भी आएंगे, और जो हमारे जितने भी यूट्यूबर है, काका गुज्जर हो गया, और भाई आमसवीर हो गया, और डॉक्टर हो गया, और जो हमारी बहनें, दूसरी बहनें सरिता ब्लॉग्स होगी, वो जितने भी जो हमारे यूट्यूबर साथी, वो तमाम, मतलब मीडिया से ज्यादा, हम मीडिया को तो शायद ना बताएं, हमारे तमाम यूट्यूबर्स आएंगे। और कुछ जो हमारे मुखालिफ यूट्यूबर है उनको भी बुला लेंगे, तुम भी आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो सब लोग आएंगे। और उसके सबसे बाद वरिष्ठ पत्रकार को तो हमें इनविटेशन देना पड़ेगा। हाँ, कोई नहीं, आपके बुला बगल लेंगे। में- आपके बगल में बैठे, हाँ, कोई नहीं, बुला लेंगे। उनको तो पहला न्योता देना पड़ेगा। मैं स्पॉन्सर भेज रहा हूँ तेरे को भी, शायद भाई, स्पॉन्सर तेरे को भी भेज रहा हूँ मैं साथ साथ। अगर हो सकता है तो गुलाम के साथ आ जाना, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे गुलाम हैदर आ जाए, बाद में 10-5 दिन में आपको बुलवा लें। अगर साथ आप आना चाहते हो तो मैंने उसका भी अरेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एपी सिंह से मुलाकात करा देंगे, एपी सिंह से मुलाकात करा देंगे, एपी सिंह से मुलाकात करा देंगे। अरे सुनो, एपी सिंह कोई हमारा दुश्मन कोई है? एपी सिंह भी हमारा भाई दोस्त है। हम भी नहीं सुन रहे, इसलिए तो कह रहे हैं कि मुलाकात करनी है। सुनो, एपी सिंह भी ऐसा नहीं है कि एपी सिंह से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। एपी सिंह भी हमारा वकील साथी है। हाँ, उसने कुछ गलती से मेरे ऊपर अटैक किए तो मैंने कानूनी कार्रवाई कर दी, तो उसके अलावा तो वो दोबारा कुछ नहीं बोला, दोबारा कुछ नहीं बोला। तो हम जब तक वो गलत नहीं बोलेगा, हम क्यों हम जब तक उनको भी कहा कि आप वकील हैं, हाँ, आप जब तक उनसे भी कहा कि आप वकील हैं, प्रोफेशनल वकील की तरह रहे। आप किसी धर्म को, आप किसी नेशन को टारगेट नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई देखो, हमारी जी, हमारी एपी सिंह से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमारी कोर्ट की केस की लड़ाई है, वो कोर्ट द्वारा डिसाइड होगी, ठीक है। कोई पर्सनल हमारी एपी सिंह से भी दुश्मनी नहीं है। वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, वो सीमा की तरफ से आ रहा है, हम इस तरफ से आ रहे हैं। तो वकील तो दो पक्ष की तरफ से आते हैं, लेकिन उन्होंने जो गलती करी हमने वो कानूनी कार्रवाई कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो माफी मांग लेंगे कि भाई मैंने गलत बयान किया, तो मैं हो सकता है वो केस जो मैंने उनके ऊपर पर्सनल डाले, अगर वो माफी मांग लेंगे सार्वजनिक रूप से, तो शायद मैं उनको वापस कर दूंगा। लेकिन सीमा का और गुलाम हैदर का मियाँ बीवी का मसला है, और हो सकता है कि जब तक ही गुलाम हैदर आ जाए और सीमा को अकल भी आ जाए, हो सकता है सीमा यही कहने लगे कि जो ना मैं तो गुलाम के साथ ही जाऊंगी, तो हम क्या कर लेंगे भाई? क्या कर लेंगे हम? सही बात। तो एक हमारी बहन माया भी है, माया रानी भी है, और सब भी है, और काफी और बहनें हैं हमारी। तो वो सारी बहनें हैं और जो साथ रहेंगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता, आज आपने दिल जीत लिया, आपने मेरा मान रखा। दोस्तों, तो आपने वीडियोस देखी और आप लोगों का कितना क्या समझ आया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोगों की मोटिवेशन भी बढ़ती है। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे गुलाम हैदर भाई बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि
सितंबर और अक्टूबर में दोनों में ही उनका केस लगा हुआ है। तो मोमिन मलिक सर ने यहाँ पे बोला कि मतलब बहुत जल्द उसे लेके आ जाएंगे, और कुछ टिकट वगैरह की बातें हो रही थी यहाँ पे, और जो भी गलतफहमी इनके बीच हो चुकी थी किसी कारण से, तो वो भी इन्होंने दूर किया अपनी बातचीत के माध्यम से। इन्होंने अच्छे से मतलब बातें की, और देखिए मजे लेने वाले बहुत इंसान होते हैं, है कि नहीं। मतलब इतनी सी बात को इतना बड़ा करते हैं, भड़काते हैं एक दूसरे को, और लड़वाने के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं। बहुत से ऐसे इंसान है जो, और ज्यादातर मैं कहूंगी जो सीमा हैदर के जो भक्त है ना, वो इस तरह का काम ज्यादातर करते हैं। तो एक दूसरे के बातों में ना आए, और जो भी आप लोगों का अगर किसी के भी प्रॉब्लम, एक दूसरे के मन मुटाव होता है, भाई किसी ने लगता है अगर हमारे खिलाफ बोला, तो उनके पास आप उनसे बात करिए, उनसे कांटेक्ट करें, और आपस में बैठ के इस बातों को इस तरह से सुलझा लेना चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया ये चीज़, तो कि आपस की जो मन मुटाव थी, जो भी गलतफहमी थी, वो सब दूर करा, और बहुत सी खुलासे यहाँ पे हुआ, और बहुत सी बातें ऐसी हुई। तो आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कि वीडियोस आप लोगों को कैसे लगी, और इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।